आप सभी को राधे राधे राम राम। आज मैं प्रयागराज टू सुल्तानपुर के रास्ते से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, आप सब देख सकते हैं। तो आज हम अध्याय 1 का 7वां श्लोक लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। श्लोक कहता है, अस्माकं तु विशिष्टा ये तान् निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थम तान् ब्रवीमि मे। इस श्लोक में दुर्योधन कहता है कि अब उसने अपने सारे सेनापतियों के सबके नाम गिना दिए, उसने पांडुपुत्रों के। अब वो द्रोणाचार्य को अपनी सेना के, अपनी पक्ष के लोगों के नाम गिनाएगा और उनसे परिचय कराएगा उनका। यहाँ पे जो जानने लायक बात है वो ये है कि दुर्योधन द्रोणाचार्य जी को द्विजोत्तम नाम से एड्रेस करता है। तो देखिए, एक तरह से अगर देखा जाए तो युद्ध के बीच में सेनापति को द्विजोत्तम नाम से कहना, ये उसके अंदर के अभिमान को दिखाता है कि वो अपने गुरु को हीन भावना से देखता है। कैसे? क्योंकि द्रोणाचार्य जी सैन्य शिक्षा के सैन्य शास्त्र के शिक्षक थे, तो वो युद्ध भूमि में भी उन्हें योद्धा की तरह न मान के उन्हें मात्र एक शिक्षक की तरह ही ट्रीट कर रहा है और कह रहा है द्विजोत्तम। ठीक है, हमें एक एक शब्द पे विचार करना पड़ता है जब हम विश्लेषण करते हैं। तो कहता है, द्विजोत्तम हमारे पक्ष में जो प्रधान हैं उन्हें भी आप समझ लें। आपको जानने के लिए मेरी सेना के जो नायक हैं उनको कहता हूँ। अब इसमें हम ये कह सकते हैं कि दुर्योधन या तो अज्ञानी था, या तो वो हीन भावना से अपने गुरु को देख रहा था, या तो उसको पूर्ण शिक्षा प्राप्त नहीं थी। इसमें द्रोणाचार्य की भी एक गलती है कि उनके अंदर द्वैत का जो आचरण था, जो हमने द्रोणाचार्य को द्वैत से कल्पना की है, उस कारण भी वे गलत की ओर खड़े हुए थे, तो उनको ये सब सहना पड़ता। प्राणंद जी कहते हैं कि जब तक हम लेश मात्र भी आराध्य से अलग हैं, तब तक प्रकृति विद्यमान है, द्वैत बना है। तो यदि हम सही पक्ष से, सही मार्ग से अलग हैं और हम दुर्योधन जैसों के साथ खड़े हैं, तो हम भले ही उनके पक्ष में खड़े हों, उनका समर्थन दें, लेकिन वो हमें हीन भावना से ही देखेंगे। ठीक है, वो हमारी वो रिस्पेक्ट और जो हमारा डिज़र्व्ड रिस्पेक्ट है वो हमें कभी नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी अपनी वृत्ति ही बिगड़ी हुई है ना। तो ये श्लोक हमें यही बताता है कि अपने द्वैत को समाप्त करके हम प्रभु का चरण पकड़ लें और प्रभु के मार्ग पे चलें, तभी हमें समाज में जो हमें चाहिए, चाहे रिस्पेक्ट हो, चाहे वेल्थ हो, चाहे जो कुछ भी हो, वो तभी प्राप्त होगा सही तरीके से। ठीक है, इस श्लोक के बारे में इतना ही। राधे राधे, राम राम।